जय हिंद बच्चों। यह जो प्रश्न है यह लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से ही हो सकता है। पहले हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें कि क्या कहता है। कहता है कि तीन व्यक्ति है, एक सुबह निकलता है सैर करने के लिए। उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, यानी तीनों का जो पग दूरी है, पग मतलब एक कदम जो हम लोग बढ़ाते हैं ऐसे करके और उसके बाद फिर ऐसे होते हैं दूसरा कदम, तो वही होता है पग दूरी। तो कहता है कि तीनों व्यक्ति चल रहे हैं टहलने के लिए, सैर करने के लिए, और पग दूरी है क्या, एक का 80 सेंटीमीटर, दूसरा का 85 सेंटीमीटर और तीसरा का है 90 सेंटीमीटर। यानी जो है ये थोड़ा इनका पग कुछ कम है, और फिर जो दूसरा व्यक्ति है उनका पग और जो तीसरा व्यक्ति है उनका पग बहुत ज्यादा हो सकता है, लंबे होंगे, तो उनका पग ज्यादा है। पहला व्यक्ति जो है 80 सेंटीमीटर से, दूसरा का 5 सेंटीमीटर अधिक है, और फिर दूसरा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तीसरा का, और पहला से 10 सेंटीमीटर अधिक है। आप समझ गए होंगे। और तीनों व्यक्ति ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जो व्यक्ति 80 सेंटीमीटर पग है तो चलेंगे तो कितना चल सकेंगे, वो कम दूरी तय करेंगे, और जो 85 सेंटीमीटर चल रहे हैं इनसे ज्यादा चलेंगे, और जो 90 सेंटीमीटर जिनका पग है तो वह तो और अधिक चलेंगे। इस तरह से उनका दूरी तय होगा। तब प्रश्न कहता है कि ज्ञात करें कि चलने के साथ से, यहां से तो चलना शुरू किए, तो कदम क्या है, इनका कदम बड़ा है, इनका कदम इनसे छोटा है, इनका कदम इनसे छोटा। तो अगला कहता है कि एक कदम साथ में नीचे आगे निकाले हैं, तो फिर कितना दूरी तय करने के बाद फिर एक साथ तीनों का पग निकलेगा। यही प्रश्न कहता है कि तीनों का पग जब यहाँ केंद्र बिंदु है, यह चलना शुरू करते हैं, एक कदम ही बढ़ाते हैं, दूसरा कदम ही अपना एक कदम बढ़ाते हैं, और एक एक कदम सब बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि अब अगला कदम, अब तो इनका ई चलाएंगे तो इनका और छोटा में हो जाएगा, ई चलाएंगे तो अगला कदम कब एक साथ होगा, प्रश्न यही है। तो कब होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, सारा का सारा सेंटीमीटर में है। अब इसे लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताई थी कि जो लघुत्तम समापवर्त आता है उससे टोटल से वह विभाजित होता है। तो इसका मतलब वह जो आता है वह तीनों को कभी एक साथ करेगा। तो अब लगा देते हैं डायरेक्ट 5 से, तो 18 पचे 90, 16 पचे 80 और फिर
17 पचे 85 और फिर 45 दूना 90। अब लगाएंगे 16 पचे 80, 17 पचे 85 और 5 से जब लगाए हैं तो फिर यहाँ 2 से कैसे लग गया? क्यों लगाएंगे? इसका मतलब है कि हम विभाजित कर रहे हैं, तो 5 से कटेगा तो कटेगा, और नहीं तो फिर ज्यों का त्यों लिखेंगे। और मैं यह ऐसे नहीं होता है लघुत्तम में, यह 2 गो 5 से कटा और यह 2 से कट रहा है तो इसे निकल जाए, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 18 पचे 90 होता है, तो 16 पचे 80, 17 पचे 85, 18 पचे 90। अब आगे लगाते हैं तो देखते हैं कि 2 से लग रहा है, कम से कम 2 संख्या जरूर विभाजित होना चाहिए। तो 2 से लगाते हैं तो 2 अठी 16 या 8 दूनी 16। 17 नहीं कट सकता है, ये ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है। और फिर 9 दूनी 18। अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 17 तो ऋण संख्या है, कटेगा ही नहीं। 9 है जो 3 से कटता है, तो 3 से कटने वाला कम से कम एक और होना चाहिए, जोड़े में कटे। 2 से कटते हैं या 4 से काटते हैं तो सिर्फ यह कटता है, तो इसका मतलब अब कटेगा ही नहीं। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुना 2 गुना 8 गुना 17 और गुना 9। लघुत्तम समापवर्त ही निकालेंगे तो हम अगला पग निकलेगा। कितना अच्छा प्रश्न है। तो क्या करेंगे? लसा ही तो निकालना है, तो बराबर 5 दूना 10 और 10 अठे 80, 10 अठे 80, 80 में ये छोटा है, इसे ले लेते हैं, तो 9 अठे 72, 720 आ गया। और उसके बाद एक 17 बच रहा है, तो 17 में भी गुना कर लेते हैं, तो 0 को रहने देते हैं, बाद में बिठा लेंगे। 7 दूना 14 और 7 सते 49 और 1 50, फिर 2 इकाई 2 और 7 इकाई 7, 4 2 और 7 5 12, और ये 0 है। कितना हो गया? 1 2 2 40। यह तो क्रिया किए हैं लघुत्तम का, लेकिन निकाल क्या चीज रहे हैं कि चलने के साथ कितनी दूरी पर उनके पग फिर से एक साथ चल पड़ेंगे, दोबारा एक साथ चलेंगे। तो दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो अगर 100 सेंटीमीटर से कम रहता तो वह सेंटीमीटर ही रहता, लेकिन इस सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि 12,240 सेंटीमीटर है।
तो पहले यहां लिख लेंगे कि कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ मिलेंगे। तो अगले 12,240 सेंटीमीटर पर अगले 4 सेंटीमीटर पर। तो अब क्या करेंगे, 12,240 को बदल देते हैं मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो चूंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर। इसलिए कितना सेंटीमीटर है, 1224। डायरेक्ट हम लिख देते 122.40, लेकिन इतना करने का उद्देश्य है कि सही से जानना कैसे हो गया। तो 1240 में क्या हो जाएगा, 1/100 और गुने 1240। 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 और गुना 12,240। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट जानते हैं हम कि सेंटीमीटर से मीटर में अगर बदला जाता है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो भाग की क्रिया होती है, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो गुना की क्रिया होती है। तो ये शून्य कट गया, और फिर 2 से 5 दूना 10, और ये भी 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 1 दूना 2 और 2 दूना 4 आ गया 612 में 5 से दे देंगे भाग। 612 में 5 से भाग देंगे तो 5 इकाएं 5, 1 बचा, फिर 1, 5 दूना 10, फिर 1 बचा, उतार लिए 2, फिर 5 दूना 10, अब 2 बचा। अब नहीं है अंक तो दे दिए दशमलव, यहाँ दे दिए 0, और 5 चौका 20। दशमलव के बाद यदि 1 अंक रहता है तो इसे 40 समझा जाता है। तो कितना मीटर ई बन गया अब, मीटर। इसका मतलब हुआ कि 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इतना क्यों करेंगे, कैसे आ गया, बदले, बस मुश्किल भी जानना चाहिए।
लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी के जानते होंगे। मैं बता दी, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, परंतु यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंक है इधर, 2 जब 10 या 100 या 1000 या 10,000 इस तरह से रहेगा तो भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे दशमलव में ऐसे ही बदल देंगे। चल रहा है सेंटीमीटर, लेकिन जब 100 से भाग दिए तो अब यह बन गया मीटर, तो बराबर हम भाग देंगे तो दशमलव 2 शून्य है इधर से, 2 शून्य के बाद दशमलव दे देंगे। का ये तरीका है, किसी भी तरीका से आप जानिए तो इतना सेंटीमीटर था और 100 से भाग दे करके आया 122.40, और लिखेंगे सेंटीमीटर नहीं, अब लिखाएगा मीटर। तो क्या हुआ कि अगर अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा बराबर, इसका मतलब ही हुआ 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ भाग दे करके भी हम उतना, वहां उसमें भी भाग दिए थे तो उतना ही आया था, और फिर 100 से तो और भाग देना कठिन नहीं है, 100 भाग दे दिए, 2 2 कट गया, फिर 4 उतार लिए, फिर 2 बार लग गया 200, फिर 4 2 कट गया, फिर 0 उतारे और फिर 2 बार लगा तो 200, और फिर अब नहीं है अंक, यहाँ दशमलव दिए, 1 शून्य दे दिए, और 100 चौका 400, देखिए आ गया 122, 122.4, 122.4। तो 4 और 40 में थोड़ा भी फर्क नहीं है, तो इसे बदल दिए कि अगला कदम कितनी दूरी पर, तो 122.40 मीटर की दूरी पर उनके पग फिर मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पग अगर लंबा है तो वह अधिक दूरी तय कर रहे हैं। अगर पग लंबा है और मेरा पग छोटा है और मैं जल्दी जल्दी पग में चला रही हूं, तो पग का लंबाई बताया है सेंटीमीटर में, परंतु यह नहीं है कि जिसका पग छोटा है वह ज्यादा अधिक दूरी, कम दूरी तय करेगा। एक पग का दिया हुआ है माप, तो आ गया यहाँ आंसर 12.40 मीटर। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को इसी तरह बनाएंगे। आज मैं बहुत अपसेट हूँ, बताऊंगी क्या हुआ है।